राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के तहत आभा यानी आयुष्मान भारत अकाउंट एक पहल रखी गई थी, जिसके माध्यम से लोग अपना जो अकाउंट है यानी हेल्थ अकाउंट है वो रख सकेंगे, जिसमें सारे रिकॉर्ड्स जमा रहेंगे। साथ ही साथ एक ऐसी पहल जिसमें आपको कतार में खड़ा नहीं होना पड़ेगा अगर आप सरकारी अस्पतालों में सेवाएं लेने के लिए आते हैं। लेकिन देखा गया कि शुरुआती दौर में ये जो आभा अकाउंट है, इसके कारण कहीं ना कहीं लोगों को कई ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिर चाहे वो मोबाइल नंबर पर OTP लेना हो या फिर अन्य जो व्यवस्थाएं थी उन सभी को लागू करवाना। खास तौर से ये जो परेशानी है ये ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को काफी ज्यादा देखने को मिली। ऐसी ही एक और समस्या अभी फिलहाल देखने को मिल रही है जो कि काफी गंभीर है। देखा जाता है कि आमतौर पर लोग जो हैं आधार नंबर जो उनका होता है वो कहीं ना कहीं मोबाइल नंबर से लिंक नहीं होता है। खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों के जो इलाके हैं वहाँ के लोगों के बीच ये समस्या काफी रूप से देखी गई है, काफी ज्यादा देखी गई है। तो फिलहाल यहाँ धनबाद में आभा के माध्यम से, आभा कार्ड के माध्यम से जो है रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। तो अभी फिलहाल लोगों को परेशानी ये आ रही है कि उनका जो आधार नंबर है जिसके तहत ये पूरा रजिस्ट्रेशन होना होता है सरकारी अस्पतालों में, वो कहीं ना कहीं आधार नंबर मोबाइल नंबर से लिंक नहीं होने के कारण OTP जो है वो जनरेट नहीं हो पाता है, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल लोग तो यहाँ सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें शुरुआती दौर में अगर जिनका आधार कार्ड जो है वो मोबाइल नंबर से लिंक नहीं रहता है, उन्हें फिलहाल प्रज्ञा केंद्र का रास्ता दिखा दिया जाता है कि आप पहले अपना मोबाइल नंबर लिंक करवा के लाइए आधार कार्ड से, उसके बाद ही आपका इलाज होगा। जिसको लेकर के यहाँ पर लोगों ने काफी ज्यादा परेशानी व्यक्त की है, चिंता व्यक्त की है और उनका यही कहना है कि उन्हें काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि कोई भी इंसान अगर सरकारी अस्पताल में आया है तो फिलहाल सबसे पहले उसे उपचार की जरूरत है, तभी वो इस जगह पर आया है। अब ऐसे में अगर उन्हें प्रज्ञा केंद्र का रास्ता दिखा दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं उनकी जो परेशानी है वो और बढ़ सकती है। तो चलिए सुनाते हैं हम आपको क्या कुछ कहना है यहाँ आए लोगों का कि उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, परेशानी का सामना करना पड़ा। मान लीजिए बहुत सारे देहात क्षेत्र, सुदूर क्षेत्र से लोग आते हैं और वो अपना परिजनों को इलाज कराने के लिए आते हैं, गंभीर अवस्था में आते हैं। बहुत सारा स्थिति है जिसमें कि उनको बताया जाता है कि जाइए बिग बाजार में जाइए, वहाँ आधार को आप पंजीकरण कराइए या जो भी कराइए, उसके बाद आइए। तो उस स्थिति में मरीज का क्या होगा, उसका एक वकील सरकार को चाहिए कि यहाँ के वकील व्यवस्था करें ताकि लोगों को तुरंत उसे निजात मिल के। ठीक है, हम जानते हैं कि विधिवत होने से सब कुछ बहुत बढ़िया है सरकार के लिए, देश के लिए, तो उसमें भी कुछ ना कुछ व्यवस्था करके यहाँ रखें ताकि तुरंत इलाज हो जा सके, उसे उसका कोई वकील व्यवस्था हो। तो महाशय से निवेदन यही करेंगे कि सभी का व्यवस्था करते हुए और वहाँ पे आधार का पंजीयन की व्यवस्था कर दें। बहुत सारे लोग लौट रहे हैं, बहुत सारे निराश भी लौट रहे हैं। अभी कुछ बताया गया कि अब सीधे बोल रहा कि जाइए आप वहाँ पे, क्या बोलते हैं उसको, ये वहाँ चले जाइए, बिग बाजार के पास चले जाइए। क्यों बिलाक बस उसका कुछ ये लिंक नहीं था, तो जिसका लिंक नहीं है क्या उसका इलाज नहीं होगा? यही हम जानना चाहते हैं कि उनका इलाज क्यों नहीं होगा। इलाज होना चाहिए और ना हो रहा तो ये तो अच्छा बात नहीं है ना, समाज के लिए अच्छा बात नहीं है। कोई सरकारी अस्पताल आ रहा है क्यों, जिसके पास अफोर्ड नहीं कर सकते हैं प्राइवेट संस्थान में जाने के लिए, वो कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, सीधे बोल दे रहे हैं। वहाँ एक शब्द बोल के ये अपना पल्ला झाड़ लेना ये कहीं विधि सम्मत नहीं है। इसलिए बस यही चाहेंगे कि अपना ये करें और गुजारिश सरकार से और सर से यही गुजारिश रहेगी कि हाँ, एक तो पंजीयन के लिए भी पिछले 4 महीने या 6 महीना पहले यहाँ हुआ करता था आधार पंजीयन का, जो फिलहाल कई दिनों से भी बंद पड़ा हुआ है। तो यही गुजारिश करूंगा कि यहाँ पर भी फिलहाल एक तो कर दिया जाए ताकि लोगों को सामना करना पड़े और सबका दिक्कत का सामना न करना पड़ेगा, आसानी से इलाज करके अपने घर को जाए। हम धैया चंचनी कॉलोनी के पास रहते हैं। किनको दिखाने आए थे? वो मेरे एक तो अंकल है, उनका नतनी है, क्या नाम है उसका, उसका कोई नाम है क्या याद नहीं आ रहा, तो बस वही है, उसको लेके आए थे। तो चाचा भी आए थे। अब जो हम लोग इतना जागरूक थोड़ा बहुत है तो इतना दिक्कत हुआ, जो जागरूक कम है उनको क्या दिक्कत होगी। इसीलिए यथाशीघ्र यहाँ पर एक व्यवस्था कराया जाए जो कि आधार कार्ड का पंजीयन यहाँ पर हो पाए, जिसका लिंक ना हो लिंक हो पाए और तत्काल सेवा से भी प्रभावित हो जाए। ये हम यही चाहते हैं। हम गोविंदपुर जिला उधर असना निशा जानते हैं, उधर पड़ता है थाना, जिला धनबाद है, गोविंदपुर थाना पड़ता है। पहली बार आई है यहाँ? हाँ, ये पहली बार है। क्या कुछ बोला गया है यहाँ पे?
यहाँ बोला कि आधार एक तो मैडम था तो बेचारी बहुत खटा, लेकिन ऐसे काम मेरा मत नहीं किया। बोला तुम आधार कार्ड लेते आइए, मोबाइल तो बोला हम गरीब आदमी बहुत है, मोबाइल नंबर मेरा पास है नहीं। बहुत लोग छीन छान के लेके चला गया। तो बोलता है आधार कार्ड तो है माँ जी। बोला हाँ आधार कार्ड तो है, तो आधार कार्ड लेते आया। लेकर आई है। हाँ। तो यहाँ क्या बोला गया रजिस्ट्रेशन काउंटर में? नहीं अभी लाइन में नहीं आया। हम लोग जानते हैं नहीं क्या करना है क्या करना है। कोई कुछ बता नहीं रहा है आपको? नहीं बता रहा। हमको पैसे दिखाना है। यहाँ क्या बोला जा रहा है? यहाँ बोले कि मोबाइल में आने से नया नंबर लगेगा। मतलब मोबाइल नहीं है आपके पास? नहीं, गरीब आदमी का मोबाइल कैसे है? क्या कहना चाहेंगे, ये व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था हमको खराब इसलिए दिखाने आए हैं ना मैडम से, इसलिए यहाँ पर आए हैं। कहाँ से आए हैं? हमें चंदूरी गोविंदपुर। कितने बजे निकले थे? हम मतलब कितने बजे? 10 बजे। 10 बजे। अभी तक आप नहीं दिखवा पाई हैं? नहीं। कार्ड आपका रजिस्ट्रेशन पर्ची जो है वो नहीं बन पाया? ना कुछ नहीं। पूरा पैर दर्द और एक दिन आया घूम के चला गया। और एक दिन आया घूम के चला गया, बोले कि नहीं मोबाइल में आने से नहीं नंबर नहीं लगेगा। तो हम बोले कि नहीं है तो कहाँ लेगा, ऐसे घूर के चला गया बिना दिखाने के पहले। हम लोग आए हैं बहुत दूर से, 1-1.5 घंटा लाइन में भी रहते हैं। उसके बाद वहाँ बताते हैं कि जब तक आधार में मोबाइल लिंक नहीं रहेगा तब तक नहीं होगा। जाइए जाके पहले आधार में मोबाइल लिंक करवाइए, उसके बाद आइए। क्या कहना चाहेंगे इस व्यवस्था पर? हम लोग यही कहना चाहेंगे कि हम लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, जब प्रॉब्लम होता है तभी आते हैं। तो इलाज होना चाहिए किसी भी तरह से। अगर यहाँ सरकारी का उपलब्ध है तभी आ रहे हैं, तो इलाज होना चाहिए हम लोग को। पूरा दर्द कर रहा है और ये परेशान में है 3-4 दिन से। और हम लोग को मोबाइल लिंक उसका है नहीं, हमारा वाला मोबाइल लिंक है तो उसमें आधार कार्ड का लिंक उसका वाला नहीं ना है, इसलिए वहाँ से रिटर्न कर दिया कि वहाँ नहीं होगा। जब तक मोबाइल लिंक नहीं होगा आधार कार्ड से तब तक नहीं होगा। तो अब हम लोग का क्या व्यवस्था होगा, इसका कोई व्यवस्था भी तो होना चाहिए ना। अब उतना दूर से आने के बाद अगर घूर जाए बच्चा का तबीयत पूरा दब है तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो फिर आने से क्या फ़ायदा है यहाँ। आखिर सरकारी हॉस्पिटल बना आता है आदमी कुछ व्यवस्था सुरक्षित के लिए, कमी के लिए, जब यहाँ जाके कुछ सही सुधार होगा। और यहाँ एगो कागज़ के चलते अगर पेशेंट को ले जाना पड़े तो फिर लाने से लाइन लगने से क्या फ़ायदा है। यही बोलना है कि किसी तरह इसका हो जाए। अभी 4-5 दिन से दर्द में बेचैन है लड़का, उसको लेके हम आए हैं यहाँ चेक कराने के लिए। अब कागज़ के बिना नहीं होगा, इसमें क्या करना होगा आप लोग सोचिए। और क्या बोले हम लोग, केंदुआ सामुदायिक भवन है, वहाँ हम गए तो वहाँ है ना, बोला कि यहाँ सुइया नहीं उपलब्ध है, आप स्टील गेट जाइए। तो हम यहाँ आए सुबह में 9 बजे, तो बोला कि आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं है। तो हम आधार कार्ड हम गए वहाँ लिंक कराने के लिए, तो बोला कि हम कर दिए हैं। और अभी दिखलाएं तो कहता है मोबाइल में आपका लिंक नहीं आया है। तो बताइए, हम सुइया नहीं पड़ेगा तो जहर हमको फैलेगा कि नहीं फैलेगा। ये कौन आदमी के इमरजेंसी देखना चाहिए कि नहीं देखनी, मरने से बचाना चाहिए कि नहीं, बोलिए। हम तो चोरी तो नहीं कर रहे हैं, हम कुछ मांग नहीं रही हैं। यहाँ व्यवस्था है तो करना चाहिए ना, शिक्षित करना चाहिए ना आदमी की। हाँ बताइए। कहाँ से आई हैं? हम केंदुआ से आए, केंदुआ बाजार से आए हैं। तो बिल्कुल जैसा कि हमने आपको सुनाया, तमाम मरीजों का यही कहना था कि उनका जो आधार कार्ड है वो मोबाइल नंबर लिंक नहीं होने से उन्हें काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा यहाँ के अस्पताल में। जी हाँ, यानी SNMMCH में कई बार लोगों को जो है भेज दिया जाता है कि आप पहले अपना आधार जो है उसे लिंक कराएं, उसके बाद इलाज कराएं। वहीं दूसरी ओर अगर कुछ ऐसे केसेस पाए जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गंभीर हैं और इलाज काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो उस केस में देखा जाता है कि काउंटर नंबर 3 पर जो है रजिस्ट्रेशन करा दिया जाता है। लेकिन इससे कहीं ना कहीं परेशानी ये होती है कि लोग फिर से जो अपना आधार है वो लिंक नहीं कराते हैं मोबाइल नंबर से, तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी होती है। इसके बावजूद भी लोग जो हैं फिर दोबारा आते हैं और फिर उन्हें वही हिदायत दी जाती है कि आप पहले अपना आधार लिंक कराएं, उसके बाद इलाज कराएं। तो कहीं ना कहीं ये जो समस्या है ये काफ़ी गंभीर है और कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव में लोगों को इस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती है। अब देखना यह है कि इसको लेकर के क्या कुछ जागरूकताएं होती है और अस्पताल की तरफ से सुविधाओं में कितना विस्तार आता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। कैमरामैन मुकेश के साथ प्रिया पांडे।